अब तक आपने देखा। कैसे गिर गई? यूं तो आज तक ना गिरा। बाजी! अरे ये कैसे टूट गया? पंडित जी यो सब पे हो रहा है। मनने लागे है कि आपके घर में भारी प्रकोप से मुझे लगता है आपके घर का शुद्धिकरण करना होगा, इसलिए आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। कम से कम 3 दिन लगेगा इस घर से बुरे साये को हटाने को। हम ना पास वाली धर्मशाला में रह जाएंगे। आपको किसी धर्मशाला में जाने की जरूरत ना है भाभी। आप पूरे परिवार के साथ मारे घर चलो। हेलो, मैं माँ बरदान शंकर भैया अरे भाभी अरलट्टू घर आ रहे सर। थारे बाबूजी की इजाजत मिल गई है ना? फिर मारे को क्यों फोन कर रही है? दिखाने के लिए? अब आगे। ए मालती तने बेरा है ना क्या? मेरी भाभी आ रही है। वो है ना सरूर कला हमारा गांव। खुद माते आ रही है। भाभी, वो लाखा और राणा के ब्याह के बाद पहली बार आ रही है ना? हाँ, ये मालती पहली बारी आ रही है और वे तो कुछ दिन यहीं रहेंगी। है ना सिरसा में अपना मंदिर है, उसमें कुछ पूजा पाठ करवाना है उन्होंने। फिर तो बहुओं से भी मिलेंगी और फिर बड़ों के बारे में। ये बात तो है मालती। और जगवंती भाभी तो इसी है मेरी, पूरे जग की बात कर रहे हैं। भाभी, ये बाप को संभालना पड़ेगा। सो तो है मालती, जो मेरी भाभी ने पता चल गया ना तेरी बहू इसी है, तब पूरे सिरसा गांव में ढिंडोरा पीट जाएगा। बता रही हूँ तने। आगे देख क्या? रुको, मैं खोल के आती हूँ दरवाजा। प्रणाम भाभी। राम राम भाभी। राम राम। जगवंती भाभी और तितली भाभी, आ जाओ भीतर आ जाओ। आइए आइए। आ जाओ भाभी। आइए। अरे तुम दोनों ने दरवाजा खोला है? तारी बहुएं नजर ना आ रही है कहीं? अरे भाभी, मेरी पिंकी बहुत रसोई में सुबह 5 बजे तक लग रही है और सारा खाना बना रही और यूं बोल दी मेरी मामियों को जो भी पसंद होगा वही बना के खिलाऊंगी। और तारी छोटी बहू वो भी ना नजर आ रही। हमारी बहू अपनी माँ के घर गई है, मायके। उनके घर में शांति पाठ है ना, इसलिए। ससुराल छोड़ के मायके? मायके? ना ना, आ जाएगी वो। आप अंदर से चलो, ठंडी लस्सी तैयार से। चलिए अंदर आइए। आजा भाभी, मैंने कमरा साफ कर रखा तड़के तक। आजा। नमस्ते, जीती रहे। आओ भाभी, अंदर आओ। बस बस। आए मालती, मने तो यो लागे है हमारे दोनों परिवार की किस्मत ऊपर वाले ने एक ही कलम पे लिख दी से, जीते रहो राजी रहो। जाओ जमुना भाभी, अंदर तो आओ, अंदर बैठ के बातें करेंगे। आओ। मालती भाभी, अंदर आने से पहले मैं कमला भाभी से कुछ बात करना चाहूँ। भाभी, आपको कोई दिक्कत या कोई एतराज तो ना से उस दिन वाली बात को लेकर, और ऊपर से हम सब यहाँ रहने आ गए ना। ये जमाना एतराज किस बात का होता? बल्कि मैं तो यो कह रही हूँ कि तुम सब ने आके यहाँ घना अच्छा करे, नहीं तो कहीं और जाती, किराया देती, खाना खर्चा देती। अब वो किराया यहाँ दियो और खाना खर्चा तो तुम दोगे। मेरा मतलब यो है, तुम सारा परिवार लेके इस घर में आ गए तो काम तो करना पड़ेगा और हम सब की सेवा भी तने करनी पड़ेगी। और रही झाड़ू पोछा बर्तन झाड़ पोंछ, वो
यो सब तुम दोनों सास बहू मिलकर करोगी। भाई जी आप यो क्या कह रहे हो? ये सब तो मेरा काम से। ए मालती, यो देख तेरी क्रांतिकारी बहू की जबान भी लिकड़ी, ए यो भी बोली। इनके मुंह देखो किसे हो गया। नू के देखे जमुना, ये मैं मजाक कर रही थी। पर बावली मजाक भी ना समझती है। यो अलावत खानदान से और तुम्हारे मेहमान से जितने दिन भी तुमने रहना है आराम से रहो। मुझे तो लगा था कि आज मामी जी भिकमंगों को ना इनकी असली औकात दिखाई देगी, लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया। जमुना भाभी, कमला भाभी की तो हर बात में मजाक करने की आदत है। अरे इनका तो बात करने का अंदाज ही ऐसा है, आप बुरा ना मानना। नाना भाभी, इनकी बात का हमारे को जरा भी बुरा नहीं लगा। यो जो कहेंगे हम सब काम करेंगे, लेकिन हाँ आप है ना, ऐसा करने से हमें रोकना ना, वरना हमारे को यो लगेगा कि आपने मन ने उस बात के लिए माफी ना किया। ना ना भाभी ना। क्या बात होगी पायल? जी तुम्हारी ना तबीयत खराब लग रही है। आप टेंशन ना लो भाभी, माँ की मदद मैं कर लूंगी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना भाभी, बैठो बैठो बैठो। आओ आओ भाभी। भाभी बैठो। मालती, जी। 1 मिनट बात सुन। जी बोलिए। मालती, हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुन। एक अजीब हादसे की वजह से ना ऐसी स्थिति बन गई कि इन सबको यहां आना पड़ा। जाने को तो तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गई। तो तू तो जानती है कि कमला भाभी अभी भी नाराज चल रही है जमुना भाभी से, तो अब थारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती इस सबको संभालने के लिए। कह रही थी जमुना भाभी कि मैं मालती के साथ घर का काम में हाथ बटाऊंगी, लेकिन तू उन्हें काम नहीं करने देना। ना ना जी बिल्कुल। मुझे जाना है बाहर काम से, आऊंगा लौट के। जी ठीक से। तब तक सारी स्थिति को संभालना तेरा काम है। जी समझ गई? समधन के साथ साथ हमारे दोस्त की बीवी भी है। जी। अयो मैं तो बताना ही भूल गई। ये भाभी? मेरी भाभी आई है मेरे मायके है। अभी यहाँ इस घर में तो इतने लोग भर रहे हैं, कहीं बैठाने की जगह ही ना मिली। फिर मैंने एक काम करया, पर गैर करीना के रूम में बैठा दिया उन्होंने। मामी, जमुना और उसका परिवार हमारे कमरे में सो जाएंगे। नाना भाभी इसकी क्या जरूरत है, हम सब आंगन में सो जाएंगे, आप इतनी तकलीफ ना करो। माँ आप आंगन में क्यों सोओगे? मेरा कमरा तो खाली से, लक्की जी भी ना से, हम सब वही सो सकते सर। सारी स्थिति को संभालना तेरा काम है। समधन के साथ साथ हमारे दोस्त की बीवी भी है। ना ना, किसी को भी अपना कमरा छोड़ने की जरूरत ना है। सब अपने अपने कमरे में आराम से रहेंगे। जमुना भाभी और उनका परिवार हमारे कमरे में सो जाएगा। अरे मालती तू कित सोएगी? भाभी ये एक फैसला लिया है मैंने। जमुना भाभी का परिवार हमारे कमरे में सो जाएगा और मैं यहाँ बाहर आंगन में सो जाऊंगी। अरे पर बड़ो, मैंने बोल दिया ना। और यो करीना थारे साथ थारे कमरे में सो जाएगी, ठीक? ठीक सर। जाओ सामान अंदर रखो। ये बात तो जा सामान भीतर ले जा। लो
नलके में भी पानी ना आ रहा है। और अब कुएं में तो जाना कुएं में ही जाकर धो देने पड़ेंगे बर्तन सारे। भाभी मेहमान हो हमारे, लाओ हमारे को तो मैं कर दूंगी अभी। कोई बात ना से, वो क्या है ना कि गांव में काम करने की आदत से यूं कह लो कि बुरी आदत पड़ गई से काम करने की। वैसे भी खाली ना बैठ पाए हम। बिल्कुल ठीक कह रही से, इसलिए हमने सोचा घर के काम में मदद कर दे। पर ये रसोई घर के नल में पानी भी ना आवे है, इसीलिए ये बर्तन कुएं पे ले जा रहे थे धोने। भाभी अब छुट्टी मनाने आए हो तो आराम से कमरे में बैठो, और कुएं का पानी बहुत ठंडा है, कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। आप दोनों अपने कमरे में जाओ, आराम से बैठो, बातें करो, मैं भी ये बर्तन करके आती हूँ। फिर आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाऊंगी, और आप दोनों के साथ बैठ के चाय भी पीऊंगी और गप्पे भी मारूंगी। हाँ ठीक से, तू इतने कह रही है तो काम बिना हमारा मन तो ना लगे, पर ठीक से। कोई ना। पता नहीं भरपाई को भी गलत टाइम पे भेज दिया। केसरी आ गया, क्यों सारे बर्तन हमारे माथे आ गए। अरे माँ जी, आप यो सब क्यों धो रहे हो? मेरे होते हुए आपको शोभा ना देता। आप उठ जाओ, मैं करती हूँ। ना ना, तू ये बर्तन यहाँ रख दे, मैं कर लूंगी। अरे आप क्या बोल रहे हो माँ जी? When बड़ो is here। ये बोली तू? वो लकी जी बोलते हैं ना, वैसे ही when बड़ो is here, no fear। आप छोड़ो ना माँ जी, मन नहीं करने। वाह, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रही है, बड़ी जल्दी सीख लिया। लक्की जी जो बोलते हैं, मैं थारे को रोज एक बात सिखाती हूँ कि हमारी बात माना कर, वो तो तू ना सीखती है। हाँ, हमारे को थारी कोई बात ना सुननी, जा यहाँ से। ठीक से माँ जी, तो मन ने यूँ रखा से यहाँ आप मत धोना, मैं बाद में धो दूंगी, और आपके हो जाएंगे ना फिर मैंने बता देना, मैं अपने धो दूंगी, और यो सब भी अंदर मत ले जाना। हाँ मेरी माँ, भी जा यहाँ से। लकी भाई, आपने मेरी पहली वीडियो का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अपनी ही माँ को अपने घर में नौकरानी बनकर देख, अब आप जवाब जरूर देंगे। मामी जी, क्या हुआ? आप इतना चीख क्यों रही है? आइए, इधर आइए। अरे इधर, आराम से आराम से। बैठिए। क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है ना? वो बाहर बहुत बर्तन थे ना, पानी बहुत ठंडा था, ठंडा लग गई। मामी जी, आपको बुखार है? ना ना, बुखार ना है, थोड़ा सर दर्द है खाली। नहीं, आपको बुखार है मामी जी। आप एक काम कीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, मैं ना कंबल ले आती हूँ और आपके सर की पट्टी भी कर देती हूँ। ना बेटा, मैं सो जाऊंगी तो फिर काम कौन करेगा? मामी जी, आप जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। चलिए। अरे नहीं मामी जी, चलिए रेस्ट कीजिए। तू भी ना बड़ी जिद्दी है। मैं कंबल लेकर आती हूँ। हाँ, ये लो मामी जी। अरे करीना, बहुत काम पड़ा है अभी तो। मामी जी, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई स्वेयर भाभी, मामी जी का ये दर्द आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। सब कुछ
यहीं पे आना था। लावत खानदानी मिला। बारात ले आए बड़ो और काम करे पिंकी। पिंकी क्या बनाने लग रही है? के पकाओ भाभी, वो पनीर। बड़े दिन हो गए पनीर नहीं खाया। पनीर तुम लोगों के यहाँ तो रोज ही बनता होगा ना। और हाँ, दाल मखनी। दाल मखनी। 2 सब्जियां और बना दियो। तू सब और साथ में ना सादा चावल ना पकाइयो, बासमती बना दियो। हमारे को बासमती बहुत पसंद है। बहुत दिन हो गए बासमती चावल खाए हुए। तू देखती जा टेबल के कुछ बना। अरे इनको क्या हुआ? शायद बुखार से। मामी जी की ना तबीयत ठीक नहीं है। आप उन्हें उठाइए मत, उनके ना सर में दर्द था, इसलिए मैंने यही सुला दिया। मैं उनके पैर दबा देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप किचन का काम संभाल लीजिए ना। मामी जी के साथ मैं हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी। ठीक से। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ला पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। ये क्या बना रही हो, हमने भी बता दो। चलिए भाभी, मन ने बता दीजिए के बनाना से मैं ना सब लोगों के लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। अम्बे जमुना, तुम्हें मजाक न दिल पे ही लेगी। आज तब हमारे मेहमान हो, हम खाना बनाओगे, बैठ कर खाओ। अरे फिर तो तुम नहीं बनाना है। भाभी ला छोरी, यो मारे को दे दो और मने बता कि के बनाना से। वो की है ना माँ जी, पायल भाभी जी की कुछ फरमाइश है। पनीर, दाल मखनी, वो भी तड़का मार के, 2 सब्जी। और क्या था? पायल भाभी और हाँ, बासमती चावल है ना। मजाक कर रही से पिंकी। हाँ, 2 सब्जी। अच्छा, पता से बात यो से कि यो सब जब पायल भाभी खुद अपने हाथों से बनाती है तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है ना माँ? कोमल, तने 16 आने सच्ची बात करी से। पाए इसी बात के लिए ना फटाफट शुरू हो जा। चल शुरू हो जा छोरी। मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ, मैं ये काटती हूँ। क्यों भाभी? पनीर? मैं कहाँ अच्छा खाना बनाऊं? करीना। जी मामी जी, अभी आई। क्या कर रही है छोरी यहाँ पे? अरे मामी जी, आप क्यों आ गई इस हालत में? मैं आ ही रही थी। सुन, हमारा एक काम कर दे बेटा। तबीयत ठीक ना लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं हमारे को। और कमरे में जाके ना दवाई का डब्बा ला दे। हमारा जीना है उस कमरे में जाने का। मामी जी, आप तो जानती हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टालती, और खासकर इस हालत में। लेकिन क्या है ना, उस रूम में पायल भाभी है और पायल भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां जाऊं और बात बढ़ जाए, तो मामा जी को बुरा लगेगा ना। ठीक कह रही से। वैसे मामी जी, क्या है, वो बड़ा नाटक कर रहे थे। कह रहे थे कि जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने ना उनके लिए ड्राई फ्रूट लगा दिए।
अब भरपाई को बुलाया है पर वो पता नहीं कहाँ रह गई, आई नहीं अभी कोई तक। नहीं, मैं ले जाती हूँ। लेकिन इस हालत में आप कैसे? ना ना कोई बात नहीं, ले जाऊंगे। आई एम सो सॉरी मामी जी, बहुत गलत कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, ये करना बहुत जरूरी है। मैंने मालती माँ जी की चिंता हो रही है, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। छोरी जैसे भी हो तू ना उसका ध्यान रखियो, हाँ? और आज रात को ना उसके साथ ही सो जाएगी, ठीक से? यो सही कहा। अरे माँ जी आप भाभी, क्यों यहाँ? क्यों ये सब? अरे भाभी क्या हो गया? भाभी उठो। माँ जी सेंड। अब तो लकी भाई को समझ आ ही जाएगा कि बड़ों के कारण मामी जी को इस घर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब होगा धमाका।